Hello friends, this is Simran Nagra और today I am going to discuss the term taper tantrum. अब ये term discuss क्यों कर रही हूँ वो मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि since 2 years you get to see this term in economic survey. मतलब कुछ ना कुछ important role ये play कर रही है और मैंने बोला 2 साल से, तो 2 साल से आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि कोविड-19 का इम्पैक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रेस्टिकली इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, नंबर 1 ये मैंने बता दिया। अब मैं आती हूँ टेपर टेंट्रम पे कि टेंट्रम से आप क्या समझते हैं। टेंट्रम का मतलब होता है अ काइंड ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन यहाँ पे टेपर टेंट्रम की बात कर रही हूँ, मतलब इन्वेस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो टर्म्स को आपको स्टडी करना है पहले कि यहाँ पे टेंट्रम है, रिएक्शन है, किसके रिएक्शन है, इन्वेस्टर्स के रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया 2 चीजें, एक तो रिएक्शन किसके, इन्वेस्टर्स के रिएक्शन। अब वो रिएक्शन कैसे भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करके और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके। बस आपको ये समझना है कि वो रिएक्शन बहुत ज्यादा है क्या। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। आपको साफ साफ लिखा है कि शार्प क्लाइंब होता है या फिर शार्प डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलता है। कब होता है ये किसी भी अनाउंसमेंट के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिकली आपको अनाउंसमेंट्स के बाद देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो सेंट्रल बैंक्स है वो कैसे डिसीजन लेती है। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। अब देखो यहाँ पे मान लो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, एक डिसीजन लिया। मैं फेडरल रिजर्व का भी एग्जांपल ले सकती हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एग्जांपल ले सकती हूँ। और वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी रेट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सपोज इंक्रीज कर देते हैं, आप डिक्रीज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखो, जो भी आप इंक्रीज करते हैं, बेसिकली आपका क्या काम होता है, चीजों मतलब कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसीज आपका मेन एम होगा, तभी आपने पॉलिसीज को क्या किया है, इंक्रीज किया है। मान लो इकोनॉमी में महंगाई है और आपने क्या सोचा कि पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं डिमांड को डिक्रीज करने के लिए। मतलब यू हैव टू सर्क आउट मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है किसके ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड्स का जो परचेज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ध्यान से देखना है कि बॉन्ड्स का जो परचेज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप क्या बोलोगे कि बॉन्ड्स का परचेज अगर कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो गई, बॉन्ड्स की कम हो गई। और किसी भी चीज की अगर डिमांड कम हो जाती है तो आप क्या बोलते हो कि प्राइसेस भी उसके कम हो जाते हैं। और इफ यू गेट टू सी कि प्राइसेस आपने कम कर दिए हैं किसके, बॉन्ड्स के, तो आपको क्या नजर आता है कि यील्ड्स कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको क्या नजर आ रहा है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिसी रेट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, एंड यील्ड में भी आपको इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको कैसे रिलेशन देखने के लिए मिल रही है, पॉजिटिवली। अब यहाँ पे टेंट्रम्स क्या है कि भाई यील्ड्स में शार्प इंक्रीज आया। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने अनाउंसमेंट की कि भाई साहब हम तो पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करने की न्यूज सुनते ही इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे कि भाई परचेज को कम करो क्योंकि यहाँ पे रेट्स कम हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अनाउंसमेंट्स आपको इन्वेस्टर्स का रिएक्शन दिखलाती है। ठीक है, तो इफ यू गेट टू सी एनी काइंड ऑफ टेंट्रम, और तो इसी टर्म को आप बोलोगे टेपर टेंट्रम। तो ये उल्टा भी हो सकता है, पॉलिसी रेट कम होने के बाद क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गाइज, do not forget to attend my regular sessions at 7 p.m. on YouTube and 8:30 on masterclass. Like मास्टर क्लास मेरी 8:30 बजे और 7 बजे मेरी यूट्यूब की क्लासेस होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।